प्रशांत किशोर का बहुमत आएगा बांकीपुर में? सवाल ही नहीं उठता है। सब जनसुराज से छले और ठगे लोग अगर चुनाव जीत जाएंगे प्रशांत किशोर जैसा, तो आप समझिए कि फिर संविधान की हत्या हो जाएगी। इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं कि फिर से उनको मौका इस बार हराइए और इस बिहार से सीधे भगाइए। और वो अभी आप खुद अपने आप को मैदान में कूद गए कि अब हम खुद से जीत के दिखाते हैं। तो जो आपसे छल और ठगने वाले लोग हैं, जिनको आप लोगों ने छलने और ठगने का काम किया है, आपने उसका समय, वक्त, पैसा बर्बाद किया है, वो तो आपसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहे। जी हाँ, तो एक बार फिर से हमारी एक्स्ट्रा एडवेंचर हम में आप तमाम लोग का स्वागत है। आप हमारे फ्रेम में देख सकते हैं सबसे चर्चित चेहरा, आप तमाम लोग सोशल मीडिया पे देखे होंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहते हैं आपको, अगर आप इनको नहीं जानते होंगे तो उससे पहले हम इनके बारे में बता देते हैं। ये आमस प्रखंड के वर्तमान के ये सरपंच जी हैं, इनका नाम है रामाधार सिंह। इनको कौन नहीं जानता है भाई। आज इनसे बात करने वाले हैं जिस तरीके से उपचुनाव का बांकीपुर में आगाज़ हुआ है, तमाम प्रत्याशी लोग लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे जब मैंने देखा तो लगातार ये प्रशांत किशोर जी का विरोध कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। आखिर क्यों गुस्सा में हैं रामाधार सिंह जी। तो सबसे पहले भैया स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका सोशल मीडिया पे हमने वीडियोस देखा, बहुत सारे वीडियोस देखा, लगातार आप विरोध कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी का, आखिर क्यों? नहीं, मैं उनकी नीति का विरोध कर रहा हूँ। मैंने तो उनके साथ काम किया, जिस तरीके से उनकी बात होती है उस तरीके से अपनी बातों पे खरा नहीं उतरते हैं। कई कैसे वादा उन्होंने किया जो कभी भी निभाने का काम नहीं किया। जिस तरीके से एक विधानसभा में 10-10, 15-15 प्रत्याशी को एज ए विधायक रिप्रेजेंट अपने आप को करवाने का काम किया, और जितने भी प्रत्याशी वहाँ खड़ा हुए उन्होंने अपना तन मन धन बल सब सहयोग लगा करके आज की स्थिति में अगर आप किसी से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, मानसिक स्थिति से जूझ रहे हैं, धन की स्थिति से जूझ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें इनके कारण से ही हुआ है। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें अगर हम लोग का थोड़ा सा भी गलत धन का उपयोग अगर किसी के कहने पे कर दें तो हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। मैं उनकी नीति का विरोध कर रहा हूँ। आपको मान के चलिए कि अगर हम जैसे नौजवान और युवा ईमानदार व्यक्ति को अगर चुनाव नहीं लड़वाना था तो आप अपने आप ये स्पष्ट कर देते हैं कि रामाधार जी अभी आपको 10 साल काम करना है, 5 साल काम करना है, अगर आप इससे सहमत हैं तो आप हमारे पार्टी के साथ जुड़िए, नहीं तो फिर स्पष्ट रूप से आप जवाब हम आपको हाँ ना में जो भी होता देते हैं। पर मान के चलिए कि आप अगर किसी को आश्वासन दे दिए हों और आश्वासन पे आप खरा नहीं उतरे हों, इसके बावजूद आप लगातार प्रयास में हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ के और जीत जाएं, और जीतने के बाद फिर से हम आने वाला 2030 में हम जैसे नौजवानों को ठगने और छलने का काम करें, तो हम अब नौजवानों को छलने ठगने नहीं देंगे। हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं कि आप जैसा अगर एक नंबर का झूठ और मक्कार और छलिया आदमी अगर चुनाव जीत जाता है तो वो बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं कि फिर से उनको मौका इस बार हराइए और इस बिहार से सीधे भगाइए। क्योंकि ये बिहार में रहेंगे भी तो इनको ये समझ में आना चाहिए कि हमको अच्छे लोग का चयन करना है, और जिन लोगों के साथ वो जुड़ेंगे, उनके साथ जो लोग जुड़ेंगे उसको कम्प्लीटली वो चुनाव लड़वाने का काम करें। अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं अगर जिस तरीके का भी जिस नीति पर हम लोगों को ठगने और छलने का काम किया, अगर उसी नीति के साथ ये अभी तक चल रहे, इनमें कोई सुधार और बदलाव आने की मैं कहीं से गुंजाइश नहीं देख रहा हूँ। तो उस स्थिति में मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक में आप अगर नहीं हरा के भेजेंगे और तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, उनको माना जाता है राजनीति के पिलर भी माना जाता है, तमाम लोग बोलते हैं वो बहुत ही बेहतरीन एडवाइज़र भी हैं। आपके नज़रिए से क्या वो सही राजनीतिक खेल खेलते हैं? देखिए, राजनीतिक सलाहकार होना और खुद मैदान में उतर के चुनाव जीतना दो अलग अलग पहलू है। अब उनको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल होता है चुनाव लड़ना और जीतना। आप सोचिए ना कि जो व्यक्ति हम लोग जैसा एक छोटा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत पसीना और कड़कड़ाती धूप और गरजता बादल में मतलब जहाँ पे एकदम हाड़ कपाने वाली ठंडी में भी हम लोग सभा कर रहे थे, करवाने का काम कर रहे थे, उस वक्त आप हम लोगों को इमोशन और हमारी भी मतलब ये कार्यों से प्रभावित नहीं हुए। तो आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं इस बिहार में कि हमारा एक भी सीट आ जाए, और वो अभी आप खुद अपने आप को मैदान में कूद गए कि अब हम खुद से जीत के दिखाते हैं। तो जो आपसे छल और ठगने वाले लोग हैं, जिनको आप लोगों ने छलने और ठगने का काम किया है, आपने उसका समय, वक्त, पैसा बर्बाद किया है, वो तो आपसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगा। आप राजनीतिक सलाहकार बहुत बढ़िया है, इसमें कोई नो डाउट है, मतलब कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक अच्छा
राजनीतिक मतलब करके चुनाव जीत जाए, इस पे मुझे बहुत संदेह और शक है। ये होगा नहीं। अब आप एकदम निश्चिंत रहिए, बांकीपुर की जनता उन लोगों को चुनाव जितवाएगी जो वहाँ के लिए सक्षम होंगे, जो वहाँ के लिए अच्छा कार्य करेंगे। राजनीतिक सलाहकार होना और राजनीति करने में बहुत फ़र्क है। अच्छा, उनका नामांकन भी हो गया है। बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार भी सिन्हा जी, उनका भी नामांकन हो जाता है। और उसी बीच ये वीणा मानवी जी का खबर आता है। वो नामांकन होने के बाद तुरंत बाद वो अरेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद वो अभी फ़िलहाल रिहा हो गई हैं। उसके बाद फिर उनका नामांकन भी अब रद्द हो गया। क्या कहेगा, किस तरीके का ये चाल है? क्या उनको इस तरीके का डर के मारे उनको नामांकन रद्द करा दिया गया, या फिर उनको लड़वाना नहीं चाहिए? देखिए, प्रस्तावक, जहाँ तक जानकारी हम लोग को मिला है, प्रस्तावक में एक नाम का हेरफेर हो गया था। तो ये नियमावली उनको शायद उसी कारण से, देखिए ये प्लानिंग थी उनको कि किसी भी कीमत में उनको सफल नहीं होने देना है। नॉमिनेशन रद्द होना, मान के चलिए कि अगर जिसमें त्रुटि सुधार करने की भी 1 दिन का समय दिया जाता है, उस समय के अवधि में भी उनको सुधार करने का मौका नहीं दिया गया और सीधे नॉमिनेशन से रद्द कर दिया गया। राजनीति में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और बहुत ही अच्छी सक्षम महिला हैं और आज तक महिलाओं के लिए आवाज़ बनने का काम किया है, हर सुख दुख में लोगों का खड़ा रहने का काम किया है। और जिस तरीके से उनका जो जीवन शैली रहा है या जीवन जीने का जो तरीका हम लोगों ने देखा है, वो काफ़ी ईमानदारी पूर्वक उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और देखिए कि वहीं की वो बेटी हैं और वैश्य समाज का से बिलोंग करते हैं, वैश्य समाज का वोट ठीक ठाक है। तो वीणा मानवी जी के लिए मैं बहुत खेद व्यतीत करता हूँ, चूँकि पहली बार चुनाव लड़ रही थी और उन जैसी ईमानदार महिला को नॉमिनेशन रद्द होना बड़ा दुख का विषय है। लगातार वो बोल रही हैं कि बीजेपी वाले हमें ये हराने का कोशिश कर रहे हैं, वो डर गए एक महिला से। क्या कहिएगा? देखिए, बीजेपी के बारे में बोल रही हैं, किसी के बारे में बोल रही हैं, मैं सिस्टम के बारे में बोल रहा हूँ। मान के चलिए कि ये जो लोकतंत्र में जो प्रोटोकॉल है कि आपको इस तरीके से नॉमिनेशन होना है, अगर प्रस्ताव में कमी हुई है तो इसमें बीजेपी और किसी को लेना देना उससे क्या होगा। अगर हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई है तो इसको मैं मानता हूँ कि सिस्टम को थोड़ा मैनेज करना चाहिए था, वो मैनेज नहीं किया, इनका नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। ये सिस्टम की कमी है। अच्छा, उसी बीच प्रशांत किशोर जी का भी नॉमिनेशन होता है और वो भी मैदान में अब उतर चुके हैं, क्योंकि वो सलाहकार हैं ऐसे राजनीति के पेशे से, लेकिन अब वो राजनीति में उतर गए हैं। क्या प्रशांत किशोर का बहुमत आएगा बांकीपुर में? सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे देखिए, अगर आना होता तो 243 चुनाव लड़ रहे थे, तो अच्छे अभी केसी सिन्हा आप देखे होंगे बीजेपी ज्वाइन किया, बिट्टू सिंह बीजेपी ज्वाइन किया, चेतना झा बीजेपी, सब जनसुराज से छले और ठगे लोग जिनको इसको मतलब इनकी बातों में आकर के, इनके बहकावे में आकर के लोगों ने अपना वक्त समय पैसा बर्बाद किया, वो लोग आज एक राष्ट्र हित की बात करने वाला और हिंदुत्व की बात करने वाला, हम सभी राज्यों में लगभग पूरे भारत में 80% राज्यों में जिसकी सत्ता है उसको लोगों ने साथ देने का काम किया, अपने अपनी विचारधारा से लोगों ने प्रभावित होकर जुड़ने का काम किया। और ऐसे लोग अगर चुनाव जीत जाएंगे प्रशांत किशोर जैसा, तो आप समझिए कि फिर संविधान की हत्या हो जाएगी।